हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल गैलेक्सी एंड दिस इज मोमिस्टा। फ्रेंड्स, आज जो हम अपना है वो यूके पुलिस एक्ट का पार्ट सेकेंड डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो प्लीज़ जा कर के एक बार आप वहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा। वैसे भी हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। देखिए, हम फर्स्ट वीडियो में जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन था उसमें हमने सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की थी कि कौन सा पोर्शन हमारा इम्पॉर्टेंट है और किस पोर्शन पे हमें कम फोकस करना है। देखिए, हमने पहले बताया था कि जो हमारा सिलेक्शन और रिजेक्शन है वो इस पूरे एक्ट पे डिपेंड करता है। ये है तो वैसे बहुत छोटा, लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ें समाहित करके बैठा है, क्योंकि बाकी जो और लॉ हैं, आईपीसी हैं, सीआरपीसी हैं, एविडेंस है, ये ऑलरेडी लॉ के स्टूडेंट का तो अच्छे से प्रिपेयर रहता ही है, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। लेकिन बात आती है जब किसी लोकल लॉ की, तो वो चीज़ें हमारी पढ़ी हुई नहीं होती है, क्योंकि उसको हम अपने कोर्स में भी नहीं रखते और ना उस दौरान पढ़ते हैं। तो आइए आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं पुलिस रेगुलेशन एक्ट का पार्ट सेकेंड। अब हम इस पार्ट में आपको या आज की क्लास में आपको ये डिस्कस करके बताएंगे ये आपको कि क्या क्या चीज़ें या कौन कौन से डिफिनेशंस वो इम्पॉर्टेंट है और उसको हमें अच्छे से पढ़ना है, ठीक। और उस डेफिनेशन क्लॉज को बढ़िया से लेंगे और साथ ही कुछ एक्सप्लेनेशन भी लेंगे, ठीक। तो इसमें देखिए, जो डेफिनेशन क्लॉज है वह सेक्शन 2 में कहा गया है। अब सेक्शन 2 में जो डिफिनेशन दिया गया उसमें सबसे पहले जो आप लोग को डिफिनेशन दी गई है वह एक्ट की डिफिनेशन दी गई है, और इसमें यह कहा गया है कि अधिनियम से उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 अभिप्रेत है, तो हम उसी चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा डिफिनेशन है वह है कैटल का। देखिए, कैटल का डिफिनेशन जो है वह एक तरह से इंक्लूड्स है, तो इसमें ये इंक्लूसिव डिफिनेशन होती है, इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है टाइम टू टाइम, कि वहाँ के संशोधन की बिहाफ पे होता है, ठीक। इसमें कैटल के डिफिनेशन में दी गई है कि कैटल मीन्स एंड इंक्लूड्स काउ, बफेलो, एलिफेंट, कैमल, हॉर्स, एसेट, स्मल्स, शिप्स, गोट एंड स्वाइन। अब देखिए, इसके अतिरिक्त इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड की जा सकती है जो वहाँ पे पशु पक्षी या वहाँ पे जो जानवर है उस अकॉर्डिंग, ठीक। अब जो नेक्स्ट डिफिनेशन हमारी है जो इम्पॉर्टेंट और हमको पढ़ना है वो हम लेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, ठीक। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की डिफिनेशन 2E में दी गई है। देखिए, अब साथ साथ में बेरेट लेकर के बैठेगा, उसमें मार्क भी कर लीजिए कि कौन सी डिफिनेशन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सी डिफिनेशन नहीं, ठीक है। अब यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात की गई उसमें कहा गया कि इससे ऐसा मुख्य अधिकारी अभिप्रेत है जिसे जिले का सिविल प्रशासन सौंपा गया है और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा 20 के अधीन राज्य सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किया गया है। अब इससे तो ये चीज़ें तो क्लियर होती है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जो है राज्य सरकार द्वारा इस हेतु की जाती है। यूज आंतरिक सुरक्षा। देखिए, आंतरिक सुरक्षा में क्या है कि राज्य के अंदर विध्वंसकारी और राष्ट्र विरोधी ताकतों से राज्य की एकता व अखंडता का परीक्षण अभिप्रेत है। देखिए, होता क्या है कि जो हमारे स्टेट का या जो ज़िले का है वहाँ के जो प्रशासन है या वहाँ पे कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ ना हो पाए जहाँ से वहाँ के आम जनता को प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो इसलिए वहाँ की आंतरिक सुरक्षा का भी प्रॉपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार के विध्वंसकारी घटना या राष्ट्र विरोधी ताकतों या किसी प्रकार की कोई अखंडता से रिलेटेड ऐसी कोई कार्य न किया जाए जो हमारी एकता का विच्छेद करती है या अलग करती है। यहाँ पे देखिए, जो शब्द भी यूज किया गया वो अखंडता का परिरक्षण अभिप्रेत है। मतलब अगर अखंडता जो हमारी क्वालिटी है, बहुत ही यूनिक क्वालिटी है, अगर उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप हो रहा है और इस तरीके की कोई एक्टिविटी है तो वहाँ हमें जो है अपनी आंतरिक सुरक्षा पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। इंटरनल सिक्योरिटी। अब इसके बाद एक और शब्द यूज हुआ है उसके जस्ट बाद ये मिलिट्री एक्टिविटीज़। जो मिलिट्री एक्टिविटीज़ है या युद्धमान गतिविधि जिसको कहा जाता है, से राजनीतिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विस्फोटक, ज्वलनशील पदार्थ, आग्नेयास्त्र या अन्य घातक अस्त्रों या खतरनाक पदार्थों के उपयोग द्वारा किसी समूह की हिंसक गतिविधि अभिप्रेत है। मतलब अगर इस तरीके से कोई कार्यविधि हो रही है तो यह माना जाएगा कि ये सारी जो गतिविधियाँ हैं वो युद्धमान गतिविधियाँ हैं। अब आगे हम जो डिस्कस करेंगे वो उसमें हम लेंगे
संगठित अपराध। देखिए, अपराध जो शब्द है ये अपने आप में तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर वही कार्य कुछ लोगों द्वारा किया जाता है, जैसे हमने सेक्शन 34 और 149 को जो डिस्कस किया था, तो उसमें हमने इस चीज़ को लिया था, ठीक, कि एक ही कार्य को अगर मान लीजिए दो लोग मिलकर करते हैं, उनका मीटिंग ऑफ माइंड है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड है, तो उन्हें उसी कार्य के लिए सबको पनिश किया जाएगा मानो उसने स्वयं वो कार्य किया है, ठीक। तो यहाँ ये चीज़ें जो है थोड़ा सा हमको और समझ लेना चाहिए कि जैसे ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो हिंसा या हिंसा की धमकी द्वारा अवैध लाभ प्राप्त करने के सामान्य आशय के अनुसार में किसी समूह या व्यक्तियों के गिरोह द्वारा किया गया, ठीक। समूह का मतलब तो समझ लीजिए, जैसे कोई किसी कार्य को एक व्यक्ति करता है तो उसके लिए वो इंडिविजुअल लायबल होता है। जब वही कार्य दो मतलब एक से ज़्यादा, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति या 5 व्यक्ति करते हैं उसी कार्य को, तो वह माना जाता है कि वह संगठित होकर के कर रहे हैं या एकजुट होकर के कर रहे हैं, या उनकी मंशा है इस तरह की कोई एक्टिविटी करने की। तो वहाँ पे इन सारी जो चीज़ें हैं या लोग ऐसे मिल करते हैं और उनका भी जो आशय है वह सामान्य है, तो ये माना जाएगा कि ये जो है संगठित अपराध है। और संगठित अपराध के लिए उनको उसी हिसाब से पनिश किया जाएगा जिस हिसाब से वहाँ के एक्ट में पनिशमेंट की बात की गई है। हमारा आईपीसी तो वहाँ भी अप्लीकेबल होता है। पुलिस जिला, जो पुलिस जिला है इसमें कहा गया है कि पुलिस जिला से ऐसा प्रादेशिक क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किया गया है। देखिए, बहुत सारे जो डिफिनेशन है वहाँ उस वर्ड को ही केवल एज इट इज़ रख दिया गया है, लेकिन ये डिफिनेशन अपने आप में पर्याप्त नहीं होती हैं। इस डिफिनेशन को हमको उस वक्त फिर से रिकॉल करना होगा जब प्रोविजंस के पढ़ते वक्त इसी शब्द को दोहराया जाए, ठीक। इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट जो आपके लिए एक है सेक्शन वह है साक्षी, ठीक। ये जो लास्ट में हमें लग रहा है कि यह संशोधित करके जोड़ा गया था, ठीक है, क्योंकि इसमें विटनेसेस लिखा गया है और ये ZC है, तो इसका मतलब ये लास्ट में रखा गया है। अब इसमें जो कहा गया कि कौन कौन व्यक्ति विटनेस होंगे, ठीक, तो इससे ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने किसी अपराध के संबंध में जैसा विहित किया जाए बयान दिया है या साक्ष्य दिया है या देने को सहमत हो गया, ठीक। अगर कोई व्यक्ति साक्ष्य नहीं भी दिया है लेकिन वह साक्ष्य देना चाहता है या उससे पूछा गया साक्ष्य के बारे में, तो उसने कहा कि नहीं मैं अपना बयान दर्ज कराऊंगा या साक्ष्य दूंगा, तो वो भी यहाँ साक्षी माना जाएगा। जरूरी नहीं है कि उसका साक्ष्य रिटन हो चुका हो। अगर वह मतलब अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए या अपना एविडेंस देने के लिए कोर्ट में जाना भी चाहता है तो भी उसे साक्षी की परिभाषा में माना जाएगा। लेकिन इसका जो बी क्लॉज है वो ये कहता है कि उपरोक्त खंड में निर्दिष्ट व्यक्ति के सहयोगी अथवा संबंधी द्वारा इस अधिनियम के तहत संरक्षण अथवा अन्य सहायता अपेक्षित हो सकती है या किसी अन्य कारण से इस अधिनियम के अधीन संरक्षण अथवा अन्य सहायता की अपेक्षा करें। अब देखिए, थोड़ा सा शब्द जो है ना वो इधर उधर रहते हैं। लॉ का तो यही नेचर है कि वो शब्दों का हेरफेर बहुत होता है और सारी जो इसकी गणित है वो शब्दों पे ही डिपेंड करती है। देखिए, जब साक्षी की बात आती है तो साक्षी को एक सपोर्ट दिया जाता है कि किसी तरह का रास्ते में आने जाने में या एविडेंस देने के बाद उनकी किसी से दुश्मनी न भी रहती है तो हो जाती है और वहाँ उनके जान को खतरा रहता है। तो यही सेक्शन क्या होता है कि ऐसे व्यक्तियों के प्रोटेक्शन के लिए भी बात करता है और इसके प्रोटेक्शन के लिए वो वहाँ पर जा करके अप्लाई कर सकते हैं जहाँ यह उचित हो, ठीक। इसके बाद देखिए कुछ और डिफिनेशंस हैं जिसको आपको पढ़ना होगा, लेकिन सारे डिफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं। एक ओके, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हम नेक्स्ट जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मेरे ख्याल से सारे डिफिनेशंस हो गई हैं और बाकी जो डिफिनेशन 2-4 है वो एक बार आप लोग देख लीजिएगा। बाकी डिफिनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग अगर नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए। कुछ डिफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो आप लोग को देखना होगा। एक जो हमने 2A का बताया एक्ट के बारे में, उसके बाद जो एक मंडलायुक्त का डिफिनेशन आप उसको भी देख लीजिएगा, और पुलिस जिला और उसकी सीमा, ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। इससे वैसे बहुत क्वेश्चंस आते नहीं हैं डिफिनेशन, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें विक्टिम की डिफिनेशन है और जो है साक्षी की डिफिनेशन मतलब विटनेसेस की, ठीक। तो इसको आप थोड़ा सा बढ़िया से देख लीजिएगा। बाकी जो है हम अब नेक्स्ट जो चैप्टर है इसका चैप्टर 2 जो पुलिस बल के गठन और उसके संगठन की बात करता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक।
ओके, आप लोग जा कर के एक बार प्रीवियस वीडियो जरूर चेक कर लीजिएगा और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल एंड बाय बाय, टेक केयर।